नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मार्बल सिटी किशनगढ़ को वंदे भारत ट्रेन की सौगात। राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ में विकास को 4 चांद लगने वाले हैं। किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर 30 नवंबर को रात में चंडीगढ़ से जयपुर होते हुए अजमेर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार रुकेगी, जिसका केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में होगा स्वागत और फिर उसे मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन को रोकने के लिए किशनगढ़ क्षेत्र के उद्योगपतियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यटकों और आम जन द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसके बाद मंत्री भागीरथ चौधरी के प्रयासों के बाद यह संभव हो पाया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रात लगभग 11 बजे किशनगढ़ पहुंचेगी। भाई की हार के बाद एक्शन में दिखे किरोड़ी लाल मीणा। दौसा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा की हार के बाद किरोड़ी लाल मीणा फिर से अपने पुराने वाले रोल में आ चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा आज 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर जयपुर में एसीबी दफ्तर पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान एसीबी हेड डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा से की मुलाकात की और मामले को लेकर पूरी जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ 92 साल के डॉक्टर खरे भी रहे। बताया जा रहा है कि जयपुर में डॉक्टर खरे की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, जिसका केस एसीबी में 3 साल पहले से चल रहा है। एमएलए भाटी सर्व समाज की 51 लड़कियों का करेंगे कन्यादान। बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी व उसके परिवार ने अपने घर से नई पहल की। उन्होंने शादी समारोह में शराब और नशे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर सर्व समाज की 51 कन्याओं के सामूहिक कन्यादान का संकल्प लेकर न केवल समाज को नई दिशा दी है, बल्कि एक आदर्श दिशा भी स्थापित की है। भाटी और उनके परिवार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मल्लीनाथ हॉस्टल और बाहडराव हॉस्टल के लिए 11-11 लाख रुपए का योगदान देने की घोषणा की है। राजस्थान के 2 जिलों में एसीबी का एक्शन। राजस्थान में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसीबी ने 2 जिलों में कार्रवाई के दौरान सरकारी कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इसमें पहला मामला भीलवाड़ा जिले का है, जहां पटवारी को 6,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरा मामला नीमका थाना से सामने आया है, जहां जूनियर इंजीनियर को 1,500 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं शुक्रवार को ही एक मामला झुंझुनू जिले से भी सामने आया था, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी को 7,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। एसीबी राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के लिए एक्शन मोड में दिख रही है। 3 राज्यों को मिलकर बनेगा देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को मिलाकर देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगले महीने राजस्थान और एमपी सरकार के बीच इसे लेकर एमओयू होने वाला है। इसको लेकर शुक्रवार को सवाई माधोपुर में राजस्थान और मध्य प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की बैठक हुई। 1500 से 2000 किलोमीटर तक के इस कॉरिडोर से तीनों राज्यों के 22 जिले जुड़ेंगे। यह चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश के कूनो से शिवपुरी होकर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए मंदसौर के गांधी सागर सेंचुरी तक फैला होगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से प्रस्तावित परियोजना कार्य में इसका खुलासा किया गया है। राजस्थान के इस जिले में जमीन के नीचे दबा है बहुमूल्य खनिजों का भंडार। राजस्थान का ऐसा जिला जहां संभावना जमीन के अंदर बहुमूल्य खनिज होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर एक बड़ा सर्वे हो रहा है। अगर यह बात सही साबित हुई तो यहाँ के लोग माला माल हो जाएंगे। दरअसल सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र में जमीन में बहुमूल्य धातु होने की संभावना बढ़ गई है, जिसको लेकर इस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण भारतीय खान मंत्रालय के अंतर्गत करवाया जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर से केंद्र सरकार के 2 अधिकारी सहित पायलट और इंजीनियर की कुल 10 सदस्य टीम है। यह डिटेल्स सर्वे है। एक प्रारंभिक सर्वे गुजरात के महेसाना में भी चल रहा है। आबू रोड और सिरोही जिले में 21 नवंबर से यह शुरू हुआ है, जो अगले 1 सप्ताह तक चलेगा। सर्वे की एक रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भी दी जाएगी।
जयपुर के प्रमुख मंदिरों में सरस घी की डिमांड, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट वाली घटना के बाद जयपुर के प्रमुख मंदिरों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मंदिरों ने भोग और अन्य प्रसादी के लिए घी बाजार से न मंगवाकर जयपुर डेयरी से मंगवाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 माह से जयपुर डेयरी समेत प्रदेश के दूसरे जिलों से लगातार घी की मांग आनी शुरू हो गई है। सिरोही में 100 से ज्यादा कुत्तों में फैला रेबीज इन्फेक्शन। सिरोही शहर के एक बड़े इलाके में रेबीज ग्रस्त कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि शहर में 100 से ज्यादा रेबीज ग्रस्त कुत्ते मौजूद हैं, जो कि लगातार लोगों पर अटैक कर रहे हैं। सिरोही जिला अस्पताल में 24 घंटे में 10 और ट्रॉमा सेंटर में 3 डॉग बाइट के केस आए हैं। रेबीज इंजेक्शन लगवाने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या से भी डॉक्टर भी हैरान हैं। ये स्ट्रीट डॉग्स इंसानों के साथ जानवरों को भी काट रहे हैं। इस कारण शहर के दूसरे जानवरों में भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। जिला अस्पताल में नवंबर में अब तक 159 और ट्रॉमा सेंटर में 70 से अधिक डॉग बाइट के केस आए हैं। नशा बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई। गली मोहल्लों में चाय की थड़ियां, दुकान व केबिन में ड्रग्स की सप्लाई होने संबंधी राजस्थान पत्रिका के खुलासे पर हरकत में आई पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जिले के 250 पुलिस कर्मियों ने शुक्रवार सुबह पाल लिंक रोड के पास राजीव कॉलोनी वास पास 214 जगह छापे मारे। ड्रॉन ऑफ डॉग स्क्वाड की मदद से सघन तलाशी ली गई। NDPS एक्ट की 4 सहित 7 FIR दर्ज कर 91 जनों को गिरफ्तार किया गया। 54 वाहन भी जब्त किए गए। कॉलोनी में घुड़सवारों व पैदल रूट मार्च भी किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का बढ़ेगा दायरा। राजस्थान में भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है। 390 औषधियों का परीक्षण किया गया है। जल्द ही नवीन दवाओं को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जाएगा। इससे रोगियों को निकट के चिकित्सा संस्थानों पर अधिक से अधिक औषधियाँ उपलब्ध हो सकेंगी। उपचार के लिए औषधियों का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रबंध निदेशक RMSCL नेहा गिरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवश्यक दवा सूची में नई औषधियों को शामिल करने, पूर्व में उपलब्ध औषधियों की श्रेणी परिवर्तन किए जाने संबंधित निर्णय लिए गए। राइजिंग राजस्थान के बाद JDA लॉन्च करेगा 6 स्कीम। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राइजिंग राजस्थान के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में 6 स्कीम लॉन्च की जा रही है। इसके तहत आवासीय, व्यावसायिक, फार्म हाउस, वेयर हाउस, एग्रो वेयर हाउस जैसी योजनाएं शामिल होंगी। इसको लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव निशांत जैन ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द सभी योजनाओं के काम को पूरा करने के आदेश दिए। 8 साल बाद जेल से छूटे विधायक शोभा रानी कुशवाहा के पति BL कुशवाहा भरतपुर की सेवर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे विधायक शोभा रानी कुशवाहा के पति BL कुशवाहा 8 साल बाद जेल से छूट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2024 में उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार किया था, लेकिन चिट फंड के कुछ मामले विचाराधीन होने की वजह से जेल से छूटकर नहीं आ सके थे। BL कुशवाहा के जेल से बाहर आने के बाद उनके समर्थक एवं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी पत्नी विधायक शोभा रानी कुशवाहा भरतपुर उनको लेने पहुंची थी। विद्युत उपभोक्ताओं ने करीब 98 करोड़ की बिजली जला ली। जब डिस्कॉम ने बिल भेजा तो राशि जमा कराने के नाम पर उनका बल्ब फ्यूज हो गया। उपभोक्ता बकाया जमा कराने में हीलहवाली कर रहे हैं। घरेलू कनेक्शन धारकों की बकाया राशि का आंकड़ा 98 करोड़ के आसपास पहुंचने पर अजमेर विद्युत वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को नोटिस देकर ताकीद की। फिर भी राशि जमा नहीं कराने पर विद्युत कनेक्शन काटना शुरू किया है। इस संबंध में अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ने भी 30 नवंबर तक अभियान चलाकर 100% वसूली करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने एक कलयुगी बेटे को नसीहत दी। उन्होंने बेटे से कहा कि अपनी माँ की सेवा करो, जब वह नहीं रहेंगी तो उनकी बहुत याद आएगी। मंत्री सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर में भाग लेने कोटा आए थे। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के ऊंडवा में आयोजित सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर में भाग लेने आए थे। शिविर में अपने बेटे बहू
की शिकायत लेकर आई वृद्धा रूपाबाई के बेटे पीरूलाल एवं उसकी पत्नी को बुलाकर मंत्री ने समझाया। समझाने के बाद वे अपनी मां की सेवा करने की बात मान ली। आजादी के 78 साल बाद बाड़मेर के इन गांवों में पहुंचा पानी। पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला हमेशा से ही अभावों के लिए जाना जाता है। यहाँ कभी बारिश का अभाव होता था तो कभी अनाज। इस जिले में शिक्षा, सड़क और चिकित्सा का अभाव तो है ही, लेकिन जिले में इन सबसे बड़ा अभाव था पीने के पानी का। 21वीं सदी में भी कुछ महीने पहले तक बाड़मेर के सैकड़ों गाँवों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं होता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जिले के सीमावर्ती गाँवों में अब नर्मदा नहर परियोजना और हर घर नल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। जाम मुक्त जयपुर के लिए बनाए रोड मैप। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने और जन सुविधाओं को सशक्त समावेशी बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाया जाए और नगरीय विकास के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाए ताकि शहरी विकास के नए आयाम स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित नगरीय विकास विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने बजट में विभागीय घोषणाओं की समीक्षा की, साथ ही उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। नदी के पुल पर झूली राजस्थान रोडवेज की बस, झुंझुनू डिपो की राजस्थान रोडवेज बस शुक्रवार सुबह 10 बजे बेकाबू हो गई। बस का अगला हिस्सा नदी की पुलिया पर झूल गया। बस झुंझुनू से दिल्ली जा रही थी। हादसा झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के खुडाना गांव के पास काटली नदी पर बने पुल पर हुआ। बस में 40 यात्री सवार थे। बस के ड्राइवर आशीष ने बताया, पुल पर चढ़ते ही बच्चों से भरा ऑटो सामने आ गया। उसे बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। बस में महिला कंडक्टर विनोद कृष्णिया थी, जिन्होंने यात्रियों को संभाला। पुल के किनारे पर बने डिवाइडर में बस का निचला हिस्सा फंसने से यह रुक गई और खाई में नहीं गिरी। अजमेर दरगाह को लेकर किताब के दावों पर सवाल। अजमेर शरीफ दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई थी, ऐसा दावा करने वाली याचिका के बीच राजस्थान में सियासी माहौल गर्मा गया है। याचिका को अजमेर की एक अदालत ने स्वीकार करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, अजमेर दरगाह समिति और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किए हैं। अब याचिका में जिस पुस्तक का हवाला दिया गया है, उन दावों पर अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख दीवान जैनुल आबेदीन खान समेत अन्य मुस्लिम नेताओं ने सवाल उठाए हैं। भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ग्रामीणों का हमला। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। अभियान रोकने के लिए JCB के सामने महिलाओं ने भारी ड्रामा भी किया। ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर लोगों को मौके से खदेड़ा। मामला भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के संतोषपुरा पंचायत का है। मांडल पुलिस ने मौके पर से उपद्रवियों को खदेड़ा। छात्र संघ चुनाव से बढ़ती है युवाओं की राजनीतिक समझ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि छात्र संघ चुनाव से युवाओं की राजनीतिक समझ बढ़ती है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की है। कहा कि मुख्यमंत्री को युवाओं के हित में इस बारे में तुरंत फैसला करना चाहिए। श्री गंगानगर जिला प्रशासन की ओर से राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के मद्देनजर कलेक्ट्रेट एरिया का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। कलेक्ट्रेट के चारों ओर मार्गों को बेहतर बनाने की अब कवायद शुरू की जाएगी। भगत सिंह चौक से गंगा सिंह चौक और इस चौक से मल्टीपर्पज स्कूल तक सड़क के दोनों छोर पर नो वेडिंग जोन और नो पार्किंग एरिया घोषित किया जाएगा। इन दोनों मार्गों पर सरकारी भवनों की दीवारों पर रंग रोगन कर चमकाया जा रहा है। वहीं अस्थायी अतिक्रमण रेहड़ियों और अस्थायी दुकानों को हटाने की कवायद शुरू करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ज्योति प्रकाश सुथार ने नगर परिषद आयुक्त, यातायात पुलिस के वृत्ताधिकारी और उपखंड अधिकारी को लिखित में कलेक्ट्रेट एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अवगत कराया है। SI सुथार ने बताया कि कोर्ट परिसर के बाहर कई लोगों ने केबिन लगाकर कब्जा जमा लिए हैं। इससे सड़क किनारे ब्लॉक लगाने में अड़चन आएगी। ऐसे में JCB या डंपर के अलावा नगर परिषद अतिक्रमण निरोधक दस्ते की मदद से कब्जे साफ करने की जरूरत है।
बीकानेर हाउस को लेकर सरकार को मिली बड़ी राहत। राजस्थान में बीकानेर हाउस को लेकर राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को जारी किए गए बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश पर रोक लगा दी है। यह फैसला आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान लिया गया, जो जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश के समक्ष हुई, जहां अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार की ओर से प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें।